नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में एनओएस लिख सकते हो, इज नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई अलग से प्रकार नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन कोई अलग से नहीं है। जैसे कि विंडोज है, मैक ओएस है, इसे ऐसे इस तरीके से कोई एक्स वाई जेड नहीं है। ठीक है, ये इन्हीं में से है। विंडोज मैक ओएस का ही टाइप है ये। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस इज नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई अलग प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जैसे विंडोज है, मैक ओएस है। इंस्टेड इट शेयर मेनी सिमिलरिटीज विद दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। इसके बजाय ये जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कुछ सिमिलरिटीज समानताएं होती हैं। ये जो स्टैंडर्ड हमारे जो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे विंडोज मैक ओएस हो गए, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के कंप्यूटर में। ठीक है, इनसे क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है, इनसे मिलती जुलती। ठीक है, however what sets NOS apart is that it comes with the additional features। हालांकि जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अलग कैसे कह सकते हैं, उसको टाइप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या आते हैं, कुछ एडिशनल, कुछ अलग से अतिरिक्त हमारे फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं एंड फंक्शनलिटीज होती हैं, स्पेशली डिजाइन टू मैनेज एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको स्पेसिफिकली विशेष रूप से डिजाइन किया गया है मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए विद इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। एक नेटवर्क के वातावरण में उसको जो सुविधाएं हैं प्रदान करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या अपने एडिशनल फीचर्स, फंक्शनलिटीज हैं, अलग से कार्य क्षमताएं हैं, फंक्शनलिटीज हैं और फीचर विशेषताएं हैं। क्लियर है बात? अब यहां पर देखिए आप, इमेजिन अ रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड मैक ओएस एज अ फाउंडेशन। तो कल्पना कीजिए आप, रेगुलर जो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारा विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, उसको फाउंडेशन की तरह आप कल्पना कीजिए, बुनियाद की तरह कल्पना कीजिए, उसको आधार मान के चलिए। ठीक है, कि हमारे पास विंडोज है या फिर मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ ऐड एन एक्स्ट्रा टूल, प्रोटोकॉल सर्विसेज दैट एनेबल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा जो टूल्स हैं हमारे, जो प्रोटोकॉल्स, नियम है, जो सर्विसेज, सेवाएं हैं, वो ऐड कर दीजिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे हमने मान के चलिए, हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो उसमें हमने एक्स्ट्रा टूल्स को ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स को ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा सर्विसेज को ऐड कर दिया, जो क्या करेंगी, डिवाइस को अनेबल करेंगे, सक्षम बनाएगी, वो कनेक्टेड, दैट अनेबल्स डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू कम्युनिकेट। तो जो हमारा डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क में, वो कम्युनिकेट कर सके, संचार कर सके। ठीक है, शेयर कर सके रिसोर्सेज को, सच एज फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, एंड कैन बी मैनेज सेंट्रली फ्रॉम द सर्वर। और उनको मैनेज किया जा सके सभी डिवाइसेस को हमारा फ्रॉम द सेंटर के केंद्र बिंदु से, जिसको हम बोलेंगे सर्वर। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात है, ये भी एक क्या हमारा रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो या मैक ओएस मान लीजिए, उसमें हमने एक्स्ट्रा टूल ऐड कर दिए, प्रोटोकॉल सर्विसेज ऐड कर दिए, जिसकी वजह से वो हमारा क्या बन गया, एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। ठीक है, जो हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट रखेगा हमारे नेटवर्क में, कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ संचार करेगा, रिसोर्सेज को शेयर करेगा, संसाधनों को शेयर करेगा, फाइल्स को शेयर करेगा, प्रिंटर को शेयर करेगा, और सेंट्रली केंद्र बिंदु से एक सर्वर से मैनेज किया जाएगा उस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, दिस एनहेंस्ड फंक्शनलिटी ट्रांसफॉर्म द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो बढ़ी हुई फंक्शनलिटी है, जो बढ़ी हुई कार्य क्षमता है हमारी, ये जो स्टैंडर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको क्या कर देती है, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दील कर देती है, बदल देती है, गिविंग इट व्हाट वी माइट कॉल नेटवर्किंग सुपर पावर्स। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो हमारा बेसिक, जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें हमने जब एडिशन कर दिया टूल्स का, प्रोटोकॉल सर्विसेज का, तो उससे क्या बन गया, उसके पास नेटवर्किंग की सुपर पावर्स आ गई, नेटवर्किंग की महाशक्तियां आ गई उसके पास। इस तरीके से हम कह सकते हैं उसको। क्लियर है बात? अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे जो फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कार्य होते हैं? ठीक है, कनेक्टिंग डिवाइस, कनेक्ट डिवाइसेस। ठीक है, एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलो मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क टू टॉक टू ईच अदर। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या करता है, मल्टीपल, बहुत सारे हमारे कंप्यूटर्स और जो डिवाइसेस, उपकरण हैं, उनको एक नेटवर्क पर जोड़ता है, जिससे वो आप आपस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज उनको शेयर कर सकते हैं आपस में। दिस लेट्स देम शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स एंड प्रिंटर्स। इसकी वजह से जो हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है हमारे मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी वजह से वो संसाधन है जो हमारे
जैसे फाइल्स होगी, प्रिंटर्स होगी, उनको शेयर कर सकते हैं आपस में। सेकंड पॉइंट देखते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज। अनलाइक पर्सनल कंप्यूटर्स, devices on a network can access files, printers और even software stored in other machines। तो जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसके विपरीत जो हमारे डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में, वो क्या कर सकते हैं, जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर को भी एक्सेस कर सकते हैं जो दूसरे मशीन्स में स्टोर्ड है। ठीक है, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दिस शेयरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये सब मैनेज करता है, ये सब प्रबंधन करता है कि किस प्रकार से हमारे जो रिसोर्सेज है वो शेयर होंगे, आपस में साझा होंगे, और एक्सेस जो रहेगा उनका नियंत्रण जो रहेगा कैसे होगा वो। ठीक है, क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सर्वर। ऑफन एनओएस रन्स ऑन अ डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक डेडिकेटेड, एक समर्पित सर्वर कंप्यूटर पर रन करता है। दिस सर्वर एक्ट एज अ सेंट्रल हब। तो जो हमारा सर्वर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, हमारा एक सेंट्रल हब की तरह, एक केंद्रीय बिंदु की तरह, हब की तरह। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या करता है वो, यूजर अकाउंट, सिक्योरिटी, नेटवर्क एक्सेस। जो भी नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें क्या करता है, उनको नियंत्रण में रखता है, उनके जो यूजर अकाउंट्स उनका नियंत्रण रखता है, उसकी सिक्योरिटी सुरक्षा नियंत्रण रखता है, और नेटवर्क में एक्सेस, नेटवर्क में पहुंच पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए अगर हम, थिंक टीम वर्क। इन एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट इजियर फॉर मल्टीपल यूजर्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड स्टोरेज एंड रिसोर्सेज। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या कर देता है, आसान बना देता है मल्टीपल यूजर, बहुत सारे जो उपयोग करता है हमारे, उनको एक साथ काम करने के लिए, और जो प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज को, मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है बात। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल का। ये हमारा क्या, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, केंद्रीय सर्वर है, इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ठीक, और ये हमारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड है, प्रिंटर्स, ये आप देख सकते हैं प्रिंटर कनेक्टेड है इस सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं इस सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी मदद से। क्लियर है बात। एग्जांपल की मदद से समझते हैं हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इमेजिन अ स्मॉल डिजाइन फर्म विद 10 एम्प्लॉयज। तो कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक छोटी कंपनी है, छोटी फर्म है जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं, 10 कर्मचारी हैं। दे ऑल वर्क ऑन डिजाइन प्रोजेक्ट्स दैट ऑफन रिक्वायर कोलैबोरेशन। तो वो क्या करते हैं, हमारे 10 जो हमारे एम्प्लॉय वो क्या करते हैं, सभी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर, डिजाइन की जो परियोजनाएं हैं उन पर, जो क्या अक्सर होती हैं और जिनको जरूरत पड़ती है हमारी कोलैबोरेशन की, सहयोग की आपस में। ठीक है, जिनको अक्सर सहयोग की जरूरत पड़ती है। हियर हाउ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस कुड हेल्प देम। तो कैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, उसको देखते हैं एग्जांपल की मदद से। शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड स्टोरेज। इंस्टेड ऑफ ईच डिजाइनर हैविंग देयर ओन फाइल्स ऑन देयर इंडिविजुअल कंप्यूटर, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज सेंट्रल स्टोरेज स्पेस। तो इसकी बजाय कि हर एक डिजाइनर के खुद के कंप्यूटर में क्या हो, सारी फाइल्स हो, हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर में, हर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में सारी फाइल्स हो, उसकी बजाय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करेगा, मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा एक सेंट्रल स्टोरेज स्पेस को। एक सेंट्रल हमारा केंद्रीय स्टोरेज होगा जहां पर हमारी फाइल स्टोर होंगी। ठीक है, दिस अलाउज एवरीवन टू एक्सेस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल्स, रिड्यूसिंग कंफ्यूजन एंड वेस्टेड एफर्ट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सभी के सभी जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स को, लेटेस्ट जो वर्जन हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स का, प्रोजेक्ट की जो हमारी फाइल्स उनका जो लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है उनका एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रल हब पर हमारा स्टोर्ड है, तो वो लेटेस्ट रहेगा, उसमें अपडेट होते रहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कंफ्यूजन है और जो हमारा वेस्टेड टाइम, वेस्टेड एफर्ट है जो हमारा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, किसी को भी क्वेश्चन शेयर नहीं रहेगा, और किसी को अभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, जो उसके एफर्ट्स हैं, जो उसके काम करने की क्षमता है वो खराब नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटर एक्सेस। अ सिंगल हाई क्वालिटी प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो एक सिंगल हाई क्वालिटी का, उच्च स्तर का हमारा एक प्रिंटर क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में। The NOS would manage print jobs from all the designers। तो NOS जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा कि जो प्रिंट जॉब्स है, प्रिंटर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सभी डिजाइनर के द्वारा किया जा सके। Ensuring an orderly queue and eliminating the need for multiple printers। तो यह सुनिश्चित करेगा कि एक ऑर्डर तरीके से हमारा पंक्ति में, हमारा क्यू में हमारा क्या रहे, प्रिंटिंग रहे, और एलिमिनेट वो क्या कर देगा, जो हमारी मल्टीपल प्रिंटर्स के लिए जो नीड आवश्यकता है उसको कम कर देगा। तो जिसकी वजह से देखिए आप इंडिविजुअल, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, हर एक किसी के पास प्रिंटर होगा तो उससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सिंगल कंप्यूटर, सिंगल प्रिंटर रहेगा जो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा। तो जितने भी जो हमारे उस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस, वो उस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं।
तो ये हमारा बेनिफिट है इसका। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, द फर्म माइट हैव एक्सपेंसिव डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट ओनली नीड्स फ्यू लाइसेंसेस। तो हमारी जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके पास क्या हो सकता है, हमारे महंगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस हो सकता है, लेकिन उसमें अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ ही लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज दिस लाइसेंस, तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइसेंस को मैनेज कर सकता है, इन अधिकार को मैनेज कर सकता है, allowing डिजाइनर्स टू यूज द सॉफ्टवेयर ऑन देयर मशीन्स विदाउट नीडिंग इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी कंप्यूटर, दिस सेव्स मनी एंड सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो इसकी वजह से जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, जो महंगा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है हमारी कंपनी को, तो उसमें इसकी बजाय कि वो हर एक जो हमारा कंप्यूटर उसमें अलग से सॉफ्टवेयर खरीदे, अलग से लाइसेंस ले हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, वो क्या करेगा, कुछ लाइसेंस ले लेगा हमारे जो जरूरत है उनको, ठीक है। और उसको क्या करेगा हमारा, क्योंकि हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड हब है, तो एक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हमारा वो क्या रहेगा, हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, और जो हमारे डिजाइनर्स है वो क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, वो अलाउ करेगा हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुमति देगा डिजाइनर को यूज करने की सॉफ्टवेयर को, और मशीन उनकी मशीन्स पर, उनके जो कंप्यूटर उन पर, विदाउट नीडिंग इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन और एवरी कंप्यूटर, किसी को भी अपने कंप्यूटर में इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, दिस सेव्स मनी, से पैसा बचेगा, और जो हमारा सॉफ्टवेयर के अपडेट्स है वो क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाइज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखते हैं सिक्योरिटी। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कंट्रोल यूजर एक्सेस टू फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है यूजर का जो एक्सेस है फाइल्स पे, फोल्डर्स पे। दिस एंश्योर ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल कैन एक्सेस सेंसिटिव प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जिसको अधिकार है, जिस पर्सनल को अधिकार, जिस व्यक्ति को अधिकार है, वही एक्सेस कर सकता है, वही पहुंच सकता है संवेदनशील प्रोजेक्ट की जो जानकारी है उस तक, ठीक है। इन दिस सिनेरियो द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजर। तो इस सिनेरियो, इस परिदृश्य में हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क कर रहा है, एक सेंट्रल जो हमारा केंद्रीय जो हमारा ऑर्गेनाइजर है, जो व्यवस्था करता है, संभालता है, उसकी तरह काम कर रहा है। कीपिंग एवरीथिंग रनिंग स्मूथली एंड सिक्योरली फॉर द डिजाइन टीम। जो क्या कर रहा है, हमारा जो डिजाइन की टीम है उसके लिए क्या कर रहा है, जो हमारा सब कुछ है उसको आसानी से स्मूथली हमारा रन करवा रहा है, और सिक्योरिटी सुरक्षा से हमारा रन करवा रहा है, ठीक है। इट अलाउज देम टू शेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली ऑन प्रोजेक्ट्स। तो वो क्या कर रहा है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको अनुमति दे रहा है एक तरह से कि वो अपने जो रिसोर्सेज संसाधनों को एफिशिएंटली, कुशल तरीके से शेयर कर सके, आपस में साझा कर सके, और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सके, सहयोग कर सके इफेक्टिवली, प्रभावित तौर पर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर दो मुख्य प्रकार होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें होता है क्या, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विद डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर होता है, समर्पित सर्वर कंप्यूटर होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा वो हम इसी की बात कर रहे थे, क्लाइंट सर्वर मॉडल था वो हमारा, जिसमें एक डेडिकेटेड हमारा क्या होता है, सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। क्लाइंट अदर कंप्यूटर, जो हमारे अदर कंप्यूटर है उनको हम बोल रहे हैं क्लाइंट, ठीक है। रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, वो हमारे क्या करेंगे, रिसोर्सेज संसाधनों को रिक्वेस्ट करेंगे। फाइल्स हैं जैसे प्रिंटर्स है फ्रॉम द सर्वर। तो जो सर्वर है ये हमारे मान लीजिए क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंटर को यूज करने के लिए या फिर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है वो क्या करता है, हमारा जो हमारा सेंट्रलाइज जो केंद्रीय मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो ऑफर करता है, वो प्रदान करता है, वो सेवा प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। लाइक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस विद अ डेजिग्नेटेड आईटी मैनेजर। तो आप इस तरीके से ले सकते हो कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हमारा व्यवस्थित हमारा एक ऑफिस है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या एक डेजिग्नेटेड हमारा आईटी मैनेजर है, ठीक है, जो प्रबंधन कर रहा है उस ऑफिस का। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड की बात करें, पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑल डिवाइसेस शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर। तो जितने भी डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, उनको बोलते हैं, डिवाइस को हम बोलते हैं पीयर, ठीक है। पीयर का मतलब क्या, डिवाइस। तो डिवाइस टू डिवाइस बोल सकते हैं आप इसको, पीयर टू पीयर, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर। तो सारे के सारे डिवाइसेस आपस में शेयर करेंगे रिसोर्सेज को, एक्टिंग एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। तो हर एक डिवाइस हमारा क्लाइंट की तरह वर्क करेगा और सर्वर की तरह वर्क करेगा। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड हमारा कंप्यूटर हब नहीं होगा। लाइक क्लासमेट शेयरिंग फाइल्स डायरेक्टली ऑन देयर लैपटॉप्स। तो आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे आपके क्लासमेट जो आपके सहपाठी हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइल आपस में शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं आपके अपने कंप्यूटर्स की मदद से, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये क्लाइंट है, ये क्लासमेट आपका, ये क्लासमेट है, ये क्लासमेट है, ये क्लासमेट है और ये क्लासमेट है, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फाइल्स को। ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, वो इसके साथ, सारे आपस में कर सकते हैं। कोई बीच में कोई केंद्र बिंदु नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
नो डेडिकेटेड सर्वर, तो यहाँ पर कोई समर्पित सर्वर नहीं है, ठीक है, जो इनको मैनेज करेगा। मेकिंग इट सिंपलर, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा टू सेटअप, इसको बनाना, इस नेटवर्क को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बट लेस सिक्योर, लेकिन ये जो सेटअप रहेगा वो सिक्योर नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है। एंड स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, और बड़ा नेटवर्क अगर हमें बनाना है तो उसके लिए स्केलेबल नहीं होगा, उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कि क्या फायदे हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। शेयर रिसोर्सेज, प्रिंटर्स, फाइल्स, इंटरनेट, ऑल एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज संसाधन है, प्रिंटर हो गए, फाइल हो गए, इंटरनेट, सब कुछ एक्सेसिबल है, सब तक पहुंचा जा सकता है किसी भी डिवाइस के थ्रू एक नेटवर्क में जो कनेक्टेड है, ठीक है। इजी मैनेजमेंट, वन सेंट्रल लोकेशन टू मैनेज यूजर सिक्योरली एंड रिसोर्सेज। तो जब हम बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमने देखा कि एक सेंट्रलाइज्ड हमारा क्या होगा, लोकेशन होगी, सर्वर होगा, जो मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा यूजर्स का, सिक्योरिटी का, रिसोर्सेज का, संसाधन का, ठीक है। पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं रहेगा, पीयर टू पीयर में सभी को अपना खुद को देखना पड़ेगा, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, उस नेटवर्क को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इजी मैनेजमेंट की बात की गई है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हमारा क्लाइंट सर्वर के लिए बात की गई है, जिसमें सेंट्रल लोकेशन होगी, ठीक है। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, यूजर नेम, पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल्स, कीप सेफ, डेटा सेफ, क्योंकि हमारा सेंट्रल सर्वर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, जो हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा वो बढ़ जाएगी। क्लाइंट सर्वर की बात करें अगर हम, उसमें जो यूजर नेम्स है, हमारे पासवर्ड्स हैं, और जो एक्सेस कंट्रोल है, उसका नियंत्रण जो रहेगा किसके, सेंट्रल सर्वर के पास रहेगा, जिससे हमारा जो डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्लियर है बात। डिसएडवांटेजेस की बात करें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो हमारा देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है, नुकसान क्या, हमारा कॉस्टली सेटअप, रिक्वायर सर्वर कंप्यूटर एंड पोटेंशियली एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो हमें इसके लिए क्या, एक सर्वर डेडिकेटेड, जो समर्पित सर्वर कंप्यूटर, उसकी जरूरत पड़ेगी, जो सारे रिसोर्सेज को, जो हमारे सारे सॉफ्टवेयर को रखेगा, ठीक है। पोटेंशियली संभावित तौर पर जो एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत भी पड़ेगी हमें, ठीक है, रिसोर्सेज को रखने के लिए, फाइल्स को रखने के लिए। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, नेटवर्क क्रैशेस इफ द सर्वर मेल फंक्शंस, अगर सर्वर खराब हो जाएगा, सर्वर में कुछ खराबी आ जाएगी, जो हमारा नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर है बात। मोर कॉम्प्लेक्स, मैनेजिंग यूजर्स सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्किल्स। तो जो हमारे यूजर्स है, उपयोगकर्ता, उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, ट्रबल शूट करना, उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा कौशल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जो क्या है हमारा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी किसके बारे में, हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।